हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है और ये समय हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। सो इस सुंदर आराधना के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। सो खुदावन अपना वचन भेजकर हमें आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। तबाही से। हालेलुया। चलिए आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन को मैं चाहता हूं खोलेंगे। भजन संहिता 136 को ले 136। अपने पड़ोसी को बोलो कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। वो ना आपको छोड़ेगा और ना आपको त्यागेगा। हालेलुया। बोला? हाँ। आपको पता है, इस बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से। आज जो चिंता है ये हमारे ऊपर इतना हैवी क्यों होती है ना? आप इस बात को समझना थोड़ा सा। हम इतना जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं? हम इतना दुखी क्यों हो जाते हैं? आपको पता है? मान लो किसी के ऊपर कोई बीमारी आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती, पर जब हम उस बीमारी को बार बार बोलते रहते हैं तब वो हमें बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि मैं इस बात से दुखी हूं। जब हम उस दुख को बार बार बोलते हैं, जब हम उस दुख के ऊपर बार बार मन लगाते हैं, हम सोचते हैं, तो वो दुख सचमुच हमारे लिए बड़ा हो जाता है। वो बीमारी सचमुच हमारे लिए क्या बड़ी हो जाती है। एक्चुअल में कोई चीज बड़ी नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक दिन एक भाई, उन्होंने दुबई जाना था, और आपको पता है दुबई में क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पर पड़ती है। पर क्या वहां पर लोग नहीं रहते? रहते हैं। आप सबको पता है, रहते हैं वहां पर लोग। दुबई में लोग रहते हैं। और वो भाई ने जब दुबई जाना था और किसी ने उसको बोल दिया कि वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है। सुनना ध्यान से। वो चला गया। जब वो वहां पर गया तो वो सच में गर्मी थी, पर उस बात को उसने इतना बड़ा कर लिया अपने लिए कि बड़ी गर्मी है, मुझसे काम नहीं हो रहा, बड़ी गर्मी है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, गर्मी गर्मी गर्मी, मैं वापस आऊंगा। तो क्या हुआ? एक हफ्ते में वो वापस आ गया। अब इस बात को समझना, वो गर्मी हमारे इतने भी सहन से बाहर नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे भारत के अंदर भी, हमारे अमृतसर शहर के अंदर भी बहुत सारी गर्मी पड़ती है। तकरीबन 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है ना? जब हम उसको कह देते हैं बहुत बड़ा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम कहते हैं कि ये परेशानी हमारे लिए बहुत बड़ी है, ये दुख है, ये हो नहीं सकता, ये टल नहीं सकता, तो वो सच में नहीं टलता। परमेश्वर के कलाम में एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब दाऊद छोटा था और शाऊल और उसकी प्रजा एक मैदान के अंदर थी, और उनके सामने एक बड़ा दुश्मन था खड़ा, और वो बहुत ऊंचा लंबा था, जिसका नाम था
गोलियत। और सब लोगों ने जब गोलियत को देखा तो वो कहा, वो बड़ा बड़ा बहुत, वो दानव है, वो ये है, वो है, वो ऐसा है, उसकी हाइट इतनी है, वो इतना बड़ा है, वो दानव जैसा है, दानव ही है, कोई हम उससे नहीं लड़ सकते, हम उससे नहीं लड़ सकते, हम उससे नहीं लड़ सकते। इन्हीं बातों के कारण सब लोगों का मन कच्चा हो गया, सब लोग डरने लगे उससे, गोलियत से सब लोग डरने लगे। यहां तक कि जो शाऊल था वो भी डर रहा था गोलियत से, वो सारी प्रजा डर रही थी। अब इस बात समझिए, अब इस बात को समझना ध्यान से। सब लोग, वो बहुत बड़ा दानव है, हम तो उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, वो तो हमें एक फूंक से मार देगा, वो तो हमें एक झापड़ से मार डालेगा। पर जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो क्या कहा आपको पता है? जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने कहा, ये क्या है? ना तो इसके साथ कोई परमेश्वर का वायदा है, वचन में ऐसा लिखा है, ध्यान से पढ़ना वचन के अंदर ऐसा लिखा है, ना तो इसके साथ परमेश्वर है, ना तो इसके साथ परमेश्वर का कोई वायदा है, ये तो खतना रहित एक व्यक्ति है। हालेलुया। जब सब लोगों ने देखा तो वो क्या देख रहे थे? ये तो एक बहुत बड़ा दानव है। पर जब दाऊद ने देखा तो उसने ये नहीं कहा कि वो एक बहुत बड़ा दानव है, उसने कहा इसके साथ तो परमेश्वर है ही नहीं, इसके साथ तो खुदा की कोई वाचा ही नहीं है, इसके साथ तो खुदा ने कोई वायदा ही नहीं किया। हालेलुया। ये तो खतना रहित है। और कलाम कहता है कि जब वो दाऊद गोलियत के सामने गया तो गोलियत कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? वो अपने आप को क्या कह रहा है? हालेलुया। अब इस बात को समझे ध्यान से। कोई भी चीज बड़ी नहीं है जब तक हम उसको बड़ा नहीं बनाते। आपका दुख इतना बड़ा नहीं है, पर जब हम उसको बार बार बोलते हैं, बार बार जब हम उसको बोलते हैं तो वो एक समय में हमें बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। एक समय में हमारा मन कच्चा हो जाएगा, एक समय में हम डर जाएंगे, एक समय में हम घबरा जाएंगे और हम पीछे हट जाएंगे। दाऊद ने जब उसको देखा तो वो उससे डरा नहीं और दाऊद ने उसका सामना किया। और कलाम कहता है दाऊद ने उसको मारा, एक पत्थर से उसको मारा। सुना ना गीत, दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? अब बताओ मुझे। वचन कहता है अपनी सारी चिंता किसको दो? आपको दो, नाम लो, यीशु को दो, परमेश्वर को दो, खुदा को दो अपनी सारी चिंता, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। हालेलुया। अपना मन इन बातों के ऊपर ना लगाएं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो गोलियत को नहीं, वो परमेश्वर को निहार रहा था, क्योंकि उसको यह पता था कि इसके साथ तो कोई है नहीं, चाहे ये हाइट में कितने बड़ा क्यों ना हो, चाहे ये कितने बड़ा चौड़ा क्यों ना हो, पर मेरे साथ
चाहे मैं छोटा हूं। उसने कहा जिस प्रकार से परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज उसी प्रकार से मेरा यहोवा परमेश्वर इस दानियल को, इस गोलियत को मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह गांव-गांव जा रहे थे, सुनना ध्यान से, जब यीशु मसीह गांव-गांव नगर-नगर जा रहे थे, तब क्या हुआ था? भीड़ें उनके साथ थी, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। और दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा? क्या कहा दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से? बताओ, है? बोलो बोलो, हाँ बोलो, जो भी है बोलो। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को क्या कहती थी? इस बात को समझो, जब यीशु गांव-गांव नगर-नगर जा रहे थे, तो दुष्ट आत्माएं ये कह रही थी कि तू हमें समय से पहले दुख क्यों दे रहा है? बाइबल कहती है कि वो डरती थी यीशु मसीह से, वो घबराती थी यीशु मसीह से, वो जानती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और वो डरती थी उनसे, तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया? हमें सूअर में भेज दे। एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो कांप रही थी, सारी दुष्ट आत्माएं इवन कांप रही थी। कितने समझे इस बात को? अब इस बात को देखो, ध्यान से समझना। यदि यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं डरती थी, कांपती थी, घबराती थी, और उसको कहती थी कि तू हमें क्यों दुख दे रहा है, तो हम क्या हैं? हम यीशु मसीह की संतान हैं। हालेलुया। आप कौन हो? यीशु मसीह की। यदि यीशु मसीह से दुष्ट आत्माएं डरती थी, तो क्या आपसे नहीं डरेंगी? क्या वो आपसे नहीं घबराएंगी? क्या वो आपके सामने नहीं कांपेंगी? हालेलुया। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये नहीं कहना कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है। आपकी समस्या बड़ी नहीं है, मैं ये कहता हूं। आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, आपका दुख बड़ा नहीं है। हमें उन दुखों को, उन परेशानियों को, जैसे हमारे पिता ने, जैसे हमारे खुदा ने उन दुष्ट आत्माओं को, उन समस्याओं को आज्ञा दी थी निकल जा, उसी प्रकार से हमें भी ये कहना है चल निकल जा। और वो निकलेंगी, वो जाएंगी, चाहे वो क्लेश है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो दुख है, चाहे वो कुछ भी है। कितने समझे इस बात को? हमें शैतान को ये नहीं करना दाऊद गोलियत के नाम, जैसे लोगों ने कहा गोलियत 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 गोलियत, जैसे वो व्यक्ति कह रहा था। ये एक सच्ची घटना है जिसके विषय में मैंने बोला कि जो व्यक्ति दुबई जाने वाला था, जो दुबई से होकर वापस आ गया, बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी, उस गर्मी के कारण उसने वहां पर काम ही नहीं किया। क्या वहां पर दुनिया नहीं रहती? हालेलुया। क्या वहां पर लोग नहीं बसते? बसते हैं, रहते हैं वहां पर। हमारे कई भारतीय वहां पर हैं, पर उसके मन में यह डाला गया कि बहुत सारी क्या है वहां पर गर्मी है। अपने जीवन में इन बातों को बड़ा मत करो। इसको जैसे दाऊद गोलियत को देख रहा था, उसी प्रकार से तुम भी अपने जीवन में इन समस्याओं को ऐसे देखो। क्या है?
ये बीमारी क्या है, चल यीशु मसीह के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से बड़ी 1 2 3 4 पढ़ दें केवल। 136 136 1 2 3 4 बस। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। आमेन, आमेन। अब आगे देखें, केवल 5 से 10 मिनट आपके लूंगा। अब यहां पर भजन संहिता 136 के अंदर आपने देखा ये क्या, यहां पर क्या हो रहा है? आपने पढ़ा सबने? क्या हुआ यहां पर? एक शोर है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? एक चिल्लाहट है, एक शोर है। और वो शोर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो यहोवा का, अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अपने पड़ोसी को बोलो उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अपने पड़ोसी को बोलो कि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, उसकी करुणा। आमेन, हालेलुया। यहां पर एक शोर है और वो शोर क्या है? यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो बड़े बड़े आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वह ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग ये इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हैं खुदा को? ये क्यों इतना खुश हैं? ये क्यों इतनी धन्यवाद की भेंट खुदा को दे रहे हैं? हालेलुया। सुनो, ये मुसीबत के अंदर पड़े हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ये मुसीबत के अंदर खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं। अब इसको पढ़ना, ये मुसीबत के अंदर थे और मुसीबत के अंदर, अपने कठिन समय के अंदर ये चिल्ला रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये गुलामी के अंदर कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि इसकी करुणा सदा की है। वह ईश्वरों का परमेश्वर है, उसकी करुणा, वह बड़े बड़े और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, उसकी करुणा। ये कठिन का समय है इनका। अब इसको पढ़ना, ये कठिन के समय में खुदा को लिफ्ट अप, खुदा को धन्यवाद और खुदा की महिमा कर रहे हैं। इसकी करुणा सदा की है। और ये सुन, ध्यान से सुना, जब इसको पूरा पढ़ोगे ना तब आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। ये कह रहे हैं, ये उस बीते समय को याद कर रहे हैं जब खुदा इजरायलियों को मिस्र से लेकर आए थे बाहर। और कठिन समय के अंदर इनको ये याद आया कि हमारा परमेश्वर हमें वो मिस्र की गुलामी से लेकर आया था। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की। इसको याद रखना, उसकी करुणा सदा की है। ये लाइन याद रखना, उसकी करुणा सदा की है। फिर हजारों साल बाद ये गुलामी के अंदर ये बोल रहे हैं उसकी करुणा सदा की है। उसने तब भी करुणा की थी, वो आज भी करुणा करेगा। हालेलुया। उसने तब भी करुणा की थी, तब भी उसने हमें गुलामी से छुड़ाया था, वो आज भी हमें गुलामी से छुड़ाएगा। उसकी करुणा सदा की है। वो कह रहे थे उसकी करुणा सदा की है।
देखिए इसको जब पढ़ना घर जाकर, मैं कहता हूं जरूर पढ़ना इसको घर जाकर। इसने आकाश को ताना, इसकी करुणा सदा की है। इसने अंधेरे को और रोशनी को, और रोशनी से अंधेरे को अलग किया, उसकी करुणा सदा की है। इसने लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, इसकी करुणा सदा की है। ये वो समय नहीं है जब ये मिस्र से निकल रहे थे, ये एक अलग समय है जब ये गुलामी में पड़े हैं अभी, और गुलामी के अंदर ये कह रहे हैं उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 12 में लिखा, वह बलवंत हाथों और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसने उसके बीच में से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा, उसकी करुणा सदा की है। अब सुनना, अब 23 को पढ़े क्या कहता है। लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और उसने हमें शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अब इस बात को समझे, मैं फिर से कहता हूं, इसको घर जाकर आराम से पढ़ना। ये कह रहे हैं कि जैसे खुदा ने समुद्र को लाल समुद्र को 2 भागों के अंदर कर दिया, और इजराइलियों को हमें तब हमारे बाप दादों को, पुरखाओं को तब उस समुद्र के बीच में से निकाल लेकर आया, उसकी करुणा सदा की है। वो आज भी हमें निकालेगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु के नाम से आपके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक क्लेश, जैसे खुदा ने समुद्र को 2 भागों में कर दिया और अलग अलग करके वो बीच में से रास्ता निकाल दिया, उसी प्रकार से आपके जीवन में खुदा ऐसा करेगा। आपके जीवन में से उन बातों को अलग कर देगा, 2 भाग हो जाओगे। ये आपके जीवन से बातें उखड़ के नरक के स्थानों में जाएगा। आपको पता है इब्रानियों 13 में क्या लिखा है? इब्रानियों 13 के अंदर पता क्या लिखा है? ये वचन है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। उसने तब भी करुणा दिखाई थी, वो आज भी करुणा दिखाएगा, और आने वाले समय में वो हमारे साथ रहेगा। करुणामयी परमेश्वर। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आओ, आपकी समस्या बड़ी नहीं है, बोलो मेरा परमेश्वर बड़ा है, उसकी करुणा बड़ी है, उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा आपके जीवनों में से हर एक उस एनिमी को मार गिराएगा। हालेलुया। आपके दुश्मन को ये मत समझ लेना कि यदि आपकी किसी के साथ लागत है तो आप समझो कि वो दुश्मन है। जब भी ये ऐसी कोई बातें आती है ना मेरे सामने कि आपके दुश्मन को खुदा मार डालेगा, तो मुझे यहां पर इस बात को क्लियर करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है कि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे उस दुश्मन की बात कर रहे हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जिसने आपको सताया है। वो भी आपका भाई है, वो आपका दुश्मन नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा दुश्मनों से हमारा प्रेम बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मनों से हमारा मेल मिलाप करवाता है। आमीन। तो हमारी लड़ाई, इस बात को समझना, किसी मांस और लहू से नहीं है। मींस किसी व्यक्ति से नहीं है, मांस और लहू से। ठीक है, ये मांस है और हमारे अंदर लहू है। किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है, पर हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कितने समझे इस बात को? खुदा हमारे शत्रु को मार गिराएगा। हालेलुया। हमारे शत्रु को, आपको पता है परमेश्वर का कलाम आई थिंक थिस्सलुनीकियों की किताब के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह अपनी फूंक से उसको मार गिराएगा। आप पढ़ के देखना, फूंक से। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर है। वो कल भी साथ था और आज भी हमारे साथ है, और आने वाले समय में, आने वाले युगों में वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपको ना कभी छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। इसका अर्थ ये है कि वो युगन युग तक वो आपके साथ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इस छोटे से वचन के द्वारा खुदा ने यीशु आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दी।